हाल ही में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इक्वाडोर को बने हैं, तो आप लोग का इक्वाडोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2024 विधानसभा चुनाव में हरियाणा में जीतने वाली पार्टी को कितनी सीट मिली थी और कितने प्रतिशत वोट मिले थे? तो यहाँ पूछा गया कितनी सीट मिली थी, तो हम लोग देख लेते हैं वहाँ पे कितना सीट मिला और कितना परसेंट मिला था। तो 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 48 सीट जीतकर वहाँ पे सरकार बनाई थी। बीजेपी को कुल 39.94% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 37 सीट मिली थी और उसका वोट का शेयर 39.09% रहा था। तो आप लोग का 48 सीट करेक्ट आंसर होगा और यहाँ पे 39.94% करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग को दोनों में ऑप्शन दिया गया था 48 सीट और 39.94%। तो आप लोग का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्रीस कर्नाड किस भाषा से संबंधित है? तो देख लेते हैं ग्रीस कर्नाड के बारे में। तो ग्रीस कर्नाड मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा से संबंधित है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध नाटक और साहित्य रचना कन्नड़ में लिखी थी। तो आप लोग का यहाँ पे कन्नड़ भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू में एक भव्य समारोह में सुधार और योजना में महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया है। तो आप लोग का मनोज सिन्हा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो देखिए यहाँ पे शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, तो हम लोग देख लेते हैं शहरी और ग्रामीण दोनों का हो सकता है, आगे में ग्रामीण का भी पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल शहरी जनसंख्या 377 मिलियन से अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 31.16% है। तो आप लोग का शहरी का पूछा था, इसलिए 31.16% आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं ग्रामीण यहाँ पे कितना होता है। शहरी क्षेत्रों में 62.17% जनसंख्या के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत वाला राज्य है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शहर वाला राज्य कौन सा है, तो गोवा है। आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शहरी क्षेत्र कितना है, तो 62.17% है। और यहाँ पे देख लीजिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या 833.1 बिलियन है, जो कि 68.8% है। अगर कभी पूछ लिया जाए ग्रामीण परसेंट कितना है, तो 68.8% है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसके अलावा स्टाफ फैक्ट में भारत की साक्षरता दर कितना है, तो 74.04% है। ये सब 2011 के अनुसार है। और यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 82.14% है। महिला का साक्षरता दर कितना है, तो 65.46% है। लिंगानुपात कितना है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। और बाल लिंगानुपात देख लिया जाए, जो कि बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बीच देखा जाता है, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हो सकता है आप लोग को आगे के शिफ्टों में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलती है, जहाँ गंगा नदी के नाम से जानी जाती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। तो आप लोग का देवप्रयाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे विष्णु प्रयाग के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम स्थल जो भगवान विष्णु को समर्पित है, जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे विष्णु प्रयाग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, ये भी आपको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं नंद प्रयाग के बारे में। तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम जिसका नाम राजा नंद के यज्ञ से जुड़ा हुआ है। तो नंद प्रयाग कहाँ कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पे मिलते हैं उसे बोलते हैं नंद प्रयाग। आगे देख लेते हैं कर्ण प्रयाग किसको बोलते हैं, तो अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ पे मिलते हैं उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह महाभारत के कर्ण से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी? तो देख लेते हैं पांडिचेरी की स्थापना 1674 में फ्रेंकोडोइस मार्टिन ने की थी, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर बने थे। तो आप लोग का यहाँ पे पूछा गया था पांडिचेरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1664 हुआ था। तो इसलिए आप लोग का 1664 करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर भारत का सबसे छोटा जिला कौन है? सबसे छोटा जिला यहाँ पे हापुड़ है। तो आप लोग का यहाँ पे हापुड़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो लखीमपुर खीरी होगा, लेकिन आप लोग से छोटा पूछा गया था, इसलिए आप लोग का हापुड़ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिंह सभा आंदोलन कौन सी जाति से संबंधित है? यहाँ पे पूछा गया कि जो सिंह सभा आंदोलन था ये कौन सी जाति से संबंधित है, तो सिख
सिख जाति से संबंधित था, तो इसका सिख करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। सिख सभा आंदोलन मुख्य रूप से सिख समुदाय से संबंधित है। इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में सिखों को सुधारवादी संगठन के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य सिख धर्म की रक्षा, प्रचार प्रसार और सिख समाज में सुधार करना था। तो आप लोग का सिख समुदाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, AI एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा किया गया था। तो आप लोग का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट है यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2025 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ पेरिस यानी फ्रांस में है आयोजित AI एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता की थी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? तो किर्गिस्तान के बीच होता है। तो आप लोग यहाँ पे भी किर्गिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे अभ्यास खंजर 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। तो आप लोग यहाँ पे किर्गिस्तान करेक्ट आंसर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मस्की शिलालेख की खोज किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे पूछा गया किसके द्वारा किया गया था, तो हम देख लेते हैं किसके द्वारा किया गया था। तो 1915 में सी बिडान ने की थी और बाद में पुरातत्व रॉबर्ट सेवेल ने इसका विस्तार से अध्ययन किया था। तो आप लोग का सी बिडान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही पूछ ले जाए कि कब किया गया था, तो 1915 में किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी बिडान हो जाएगा। और देख लेते हैं जो मस्की के बारे में है। मस्की शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। मस्की कर्नाटक के एक रायचूर जिले में स्थित है, जो एक छोटा सा शहर है। और पूछ ले जाए कि मस्की जो है किस जिला में है, मतलब किस राज्य में है, तो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक राज्य के रायचूर जिला में है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये भी पूछ ले जाए कि मस्की जो शिलालेख है किस लिपि में है, तो ब्राह्मणी लिपि में है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है सबसे ऊंची चोटी। तो आप लोग का धूपगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को देख लेते हैं। विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। तो यहाँ से पूछ लिया जाए कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सद्भावना शिखर है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, जिसे गुडविल शिखर के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्र तल से 2467 फीट ऊपर है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगला फैक्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगड़ा है या झिनगाड़ा है, जिसका ऊंचाई 1690 मीटर है। यह चोटी आंध्र प्रदेश की आकुर घाटी में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी होता है। यहाँ पे अनाईमुडी ध्यान दीजिएगा, जो केरल राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और भी यहाँ पे है जो अरावली जो पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर होता है, जो राजस्थान के अर्बुदा पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, जो कि अगर इसको फीट में बोला जाए तो 5650 फीट है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम सब कराते हैं। हो सकता है आगे की शिफ्टों में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितनी है? तो पश्चिमी घाट की, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। यह एक पर्वत श्रृंखला है। यह दक्कन के पठार के पश्चिम किनारे के साथ उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला है। तो आप लोग का 1600 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं इसके बारे में। पश्चिमी घाट गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तरी मैदान की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? यहाँ पे पूछा गया उत्तरी मैदान की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया था। तो उत्तरी मैदान की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर है। तो आप लोग यहाँ पे 3200 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैदानों की औसत चौड़ाई 150 और 300 किलोमीटर के बीच है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो चौड़ाई है 150 और 300 किलोमीटर के बीच में है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी में पहले 94 प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, जबकि शेष 95 से 118 तक केवल प्रयोगशाला में परमाणु रिएक्टर
रिएक्टरों में संश्लेषित किए गए हैं। तो यहाँ पे 94 तत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और आप लोग को ऑप्शन में भी 94 ही दिया था, कभी कभी 92 भी दे देता है, तो लेकिन आपको ऑप्शन में 92 नहीं दिया गया था, आप लोग को 94 दिया गया था, इसलिए आप लोग का 94 तत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.6% कर दिया है, तो आप लोग का 6.6% करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। जो OECD है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट होता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कोची जो है पश्चिमी तट पर स्थित है, इसका कोची करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि केरला में है। अब देख लेते हैं भारत के पश्चिम तट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कंडाला जो है गुजरात में है, मुद्रा गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या इसी को बोलते हैं नहवा सेवा जो कि महाराष्ट्र में है, और यहाँ पे मार्मोगोआ जो कि गोवा में है। ये सब उत्तरी, यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे उत्तरी तट है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं पूर्वी तट के बारे में। तो भारत के प्रमुख पूर्वी तट यानी बंदरगाह दिया गया है, कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है, हल्दिया बंदरगाह ये भी पश्चिम बंगाल में है, पारादीप बंदरगाह ये भी उड़ीसा में है, और यहाँ पे जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है आंध्र प्रदेश में है, और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, हड़प्पा सभ्यता में शरीर के ऊपर का हिस्सा किससे बनाया जाता है? तो कई प्रकार से बनाया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पहले तो लाल चूना पत्थर से बनाया जाता है, जो कि हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध पुरुष धड़ की प्रतिमा गोलाकार पॉलिशदार लाल चूना पत्थर से बनी होती है। तो आप लोग को ऑप्शन में लाल चूना पत्थर दिया हुआ था, तो लाल चूना पत्थर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ कांसा से क्या क्या बनाया जाता था वो भी देख लेते हैं। कांसा से मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी जैसे मूर्तियाँ कांसे की ढलाई से बनाई जाती थी, और पकी हुई मिट्टी जिसे टेराकोटा भी बोलते हैं, इससे क्या क्या बनाया जाता था वो भी देख लेते हैं। बड़ी संख्या में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली है, जिसे टेराकोटा कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल एवं अन्य 2024 का मामला का फैसला क्या दिया गया था? चलिए देख लेते हैं इसका फैसला क्या मिला था। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने 4:3 के बहुमत से 1967 के एस अजीज बासा बनाम भारत संघ फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कानून द्वारा स्थापित कोई संस्था अल्पसंख्यक दर्जा नहीं रख सकती है। तो आप लोग बताइएगा आप लोग के ऑप्शन में क्या दिया गया था। इसे यहाँ पे तो इसका सारा फैक्ट बता दिए हैं, आप लोग बताइएगा ऑप्शन में यहाँ से क्या मैच कर रहा था। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक सिंह वाले गैंडे की संख्या 51 हो गई है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व में हो गया है, तो आप लोग का दुधवा टाइगर रिजर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दुधवा टाइगर रिजर्व है यह उत्तर प्रदेश में आता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को क्यों बढ़ावा दिया था? या पूछा था कि जो अंग्रेज लोग थे भारत में शिक्षा को बढ़ावा क्यों दिए थे? तो चलिए देख लेते थे कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को बढ़ावा क्यों दिए थे। अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को मुख्यतः अपने प्रशासनिक हितों और औपनिवेशिक नीतियों के कारण बढ़ावा दिया था। उन्होंने पीछे कई उद्देश्य थे, इसके भी पीछे कई उद्देश्य थे। चलिए देख लेते हैं, यहाँ से आप लोग को ऑप्शन में दिया गया था, प्रशासनिक सहायता, आधुनिकीकरण का प्रयास, अंग्रेजी भाषा का प्रयास, सरकारी नौकरियों के लिए योग्य उम्मीदवार और धार्मिक प्रभाव। तो इन चारों में से या पांचों में से जो भी आप लोग का ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो आप लोग का उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन करेक्ट आंसर हो जाएगा, या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी पाए जाते हैं, भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खाद्य पैकेजिंग उद्योग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? तो चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए खाद्य पैकेजिंग उद्योग में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी चीज़ को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्सीकृत होना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, MS पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की का संयोजन क्या होता है? तो Ctrl+M से होता है, तो आप लोग का Ctrl+M करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं
MS पावर पॉइंट में अन्य शॉर्टकट कुंजी, क्योंकि शॉर्टकट कुंजी से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से आप लोग को मिल जाए। यहाँ पे जितना भी यहाँ पे शॉर्टकट के लिखा है MS पावर पॉइंट के लिए लिखा गया है। कीबोर्ड लेआउट स्विच करें, एक किससे होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट से होता है। एक प्रोजेक्शन खोलें, एक कंट्रोल प्लस ओ से होता है। यहाँ पे फ्रंट डायलॉग बॉक्स खोलें, एक कंट्रोल प्लस डी से होता है। चाइनीज स्लाइड की कॉपी बनाना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से होता है। एक प्रेजेंटेशन बंद करना, कंट्रोल प्लस डी से होता है। किसी प्रेजेंटेशन को किसी भी भिन्न नाम या स्थान फाइल फॉर्मेट के साथ सेव करें, एक कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस से होता है। तो भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप लोग को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं हर शिफ्ट में। तो आज सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अल्ट प्लस F4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो कि अनुच्छेद 18 से पूछा गया था। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 18 क्या कहता है। भारतीय संविधान का एक भाग है जो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन कि उपाधियों के उन्मूलन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 18 आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कट कॉपी एंड पेस्ट बैड कहाँ स्टोर होते हैं? तो क्लिपबोर्ड में स्टोर होते हैं। तो आप लोग का क्लिपबोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। आप लोग का करेक्ट आंसर 1 जनवरी 1995 हो जाएगा। और ये जो विश्व व्यापार संगठन है ये किसकी जगह लिया था? तो ये गेट का जगह लिया था, जो कि गेट की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज फॉर 2024, यानी 2024 का शांति नोबल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये निहोन हिडांगियो को दिया गया था। आप लोग देख लीजिएगा, इसका निहोन हिडांगियो को दिया गया था। यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग, जो नोबल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं और 6 क्षेत्रों में किसको किसको मिला है। हो सकता है आगे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे भौतिकी में मिला था 2024 में जॉन हाफिलफील्ड और जेफरी हिंड को मिला था। और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था डेविड बेकर, डेमिस हसाविस और जॉन जम्फर को मिला था। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला था विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकून को मिला था। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था हांगकांग को। और छठा जो कि आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था डेरॉन एस्मेग्ल्यू, साइमन जॉन्स और जेम्स रॉबिन्स को मिला था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? ये बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तब लोग का बाबू कुंवर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किस धर्म का पालन करते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जैन धर्म का पालन करते थे। तो आप लोग का जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें जो अशोक थे इन्होंने बौद्ध धर्म का पालन किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो अशोक थे बौद्ध धर्म का पालन करते थे और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का पालन करते थे। तो आप लोग का चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूछा गया था। तो आप लोग का जैन धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। और आप लोग कमेंट में बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे वो कौन थे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जिला स्तर की परिषद को क्या कहा जाता है? तो जिला परिषद कहा जाता है। तो आप लोग यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिला परिषद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूके के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो RBI को दिया गया है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। इसलिए आप लोग का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्कन का पठार का बाहरी भाग नहीं है? तो हिमालय बाहरी भाग नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिमालय। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौना की खोज मुख्य रूप से किस स्थल पर हुई थी? तो मोहनजोदड़ो में किया गया था। तो आप लोग यहाँ पे मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौने की खोज मुख्य रूप से बनावली और मोहनजोदड़ो स्थलों पर हुई थी। बनावली में हल के टेराकोटा मॉडल और मोहनजोदड़ो से पहिएदार राम खिलौने पाए गए थे। आप लोग यहाँ पे मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था
केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 2011-12 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। तो आप लोग का 11-12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2011-12। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रामसर अवार्ड 2025 में किसे मिला है? हु हैज रिसीव्ड रामसर अवार्ड 2025? तो इसको यहाँ पे डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग यानी बैटलैंड वाइज यूज श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर जयश्री वेंकटेशन हो जाएगा, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति झींगा यानी झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है? तो नीली क्रांति जो होता है झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो आप लोग का नीली क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सभी को देख लेते हैं। जो पीली क्रांति है ये खाद्य तेल से संबंधित है यानी तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी से संबंधित है। श्वेत क्रांति डेयरी विकास यानी दूध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। और यहाँ पे गोल क्रांति आलू से संबंधित है। ये पूरा आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है आगो के शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2025 तक कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं? हाउ मेनी किसान क्रेडिट कार्ड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टिल मार्च 2025? यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ कितना दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 2024 तक देश में 7,75,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड खाते संचालित हो रहे हैं और इन पर 9.81 लाख करोड़ रुपए का ऋण अधिशेष है। 31 मार्च 2024 तक यहाँ पे मत्स्य पालन कार्यों के लिए 1,24,000 किसान क्रेडिट कार्ड और पशुपालन गतिविधियों हेतु 44,40,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे। तो आप लोग बताइएगा वहाँ पे क्या पूछा गया था। यहाँ पे मत्स्य के लिए 1,24,000 किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया था और पशुपालन के लिए 44,40,000 क्रेडिट कार्ड दिए गए थे। इन दोनों में से आप लोग का जो दिया गया होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वास्तुकला के चारबाग शैली के उदाहरण कौन से हैं? चारबाग शैली को मुगलों द्वारा भारत में लाया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो चारबाग शैली है भारत में किसने लाया था? तो ये मुगलों के द्वारा लाया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वास्तुकला के चारबाग शैली के उदाहरण कौन से हैं? तो हम लोग उदाहरण को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो भारत में हुमायूं का मकबरा और ताजमहल, इन जो दोनों है इस शैलियों का प्रसिद्ध उदाहरण है। तो आप लोग बताइएगा हुमायूं का मकबरा दिया गया था या फिर ताजमहल दिया गया था? तो दोनों में से जो भी दिया गया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामबाग भारत का सबसे प्राचीन मुगल गार्डन था जिसे मूल रूप से मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में चारबाग शैली में इसको बनवाया था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में जनजातीय जनगणना 2011 सर्वाधिक मतलब यहाँ पे जो भारत में जनजातीय जनगणना हुआ था सर्वाधिक कहाँ पाई गई थी? तो मध्य प्रदेश में पाया गया था। तो आप लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डीएनए अणु की दो श्रृंखलाएं एक खाली स्थान बंधन द्वारा एक दूसरे से उनके नाइट्रोजनी आधार से संबंधित होते हैं। इसका हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो डीएनए होता है हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा हुआ होता है। तो आप लोग का हाइड्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, काम करने का अधिकार भारतीय संविधान के कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के अनुच्छेद से अपने आधार को प्राप्त करता है? तो आर्टिकल नंबर 41 में ऐसा है। तो आप लोग का आर्टिकल नंबर 41 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 40 है, इसमें क्या कहा गया है? तो राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। यहाँ पे आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 42 को भी देख लेते हैं। राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के सुनिश्चित करने और प्रसूति राहत के लिए प्रावधान करेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं जो आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 43 इसमें क्या कहा गया है? राज्य सभी श्रमिकों के लिए एक जीवित मजदूरी और एक सभ्य जीवन स्तर को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हो सकता है आगे के शिफ्टों में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 243W किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243W के अनुसार सभी नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ प्रदान की जाएगी जो उन्हें स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होगी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से क्या ऑप्शन दिया गया था, उसके अनुसार ये सही हो जाएगा। हमने यहाँ पे आर्टिकल नंबर 243W के बारे में यहाँ पे सारा फैक्ट बता दिए हैं। बताइएगा इसमें से ऑप्शन में क्या दिया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है? तो खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है। तो आप लोग का खेजड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संसद ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका हम लोग उद्देश्यों को देख लेते हैं। संसद ने रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को पारित किया है। ये रेलवे कामकाज स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए किया गया था। यहाँ पे कामकाज की स्वतंत्रता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मानव तस्करी और जबरन श्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानूनी दंडनीय अपराध है? तो आर्टिकल नंबर 23 में आता है, इसलिए आप लोग का अनुच्छेद 23 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग स्टाफ फैक्ट में देख लेते हैं। हो सकता है इन अनुच्छेदों से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग को भी पूछ लिया जाए। अनुच्छेद नंबर 24 कहता है कि कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है जो कि 14 वर्ष से कम आयु के हो। अनुच्छेद नंबर 25 कहता है भारत में सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद नंबर 25 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। और अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि किसी भी धर्म का संप्रदाय शामिल हो सकता है, चाहे वह बहुमत में हो या अल्पसंख्यक धर्म से हो। यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 21 कहता है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद नंबर 16 कहता है यहाँ पे सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद नंबर 19 कहता है बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1884 में की गई थी। यहाँ पे आप लोग पूछा गया था किसकी अध्यक्षता, तो यहाँ पे लॉर्ड मैकाले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पूछ ले कब की गई थी, तो 1834 में की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टाफ फैक्ट में देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया था और यह MC शीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच कंट्री विल द रग्बी लीग वर्ल्ड कप 2026 बी हेल्ड? यानी रग्बी लीग विश्व कप 2026 किस देश में आयोजित किया गया था? ये ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यूगिनी में किया गया था। तो आप लोग का इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यूगिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति किस गुफा में है? तो उंडावली गुफा में भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में टुंगुर जिले में स्थित है। तो पूछा गया था किस गुफा में है? तो उंडवानी गुफा में है। उंडवावली गुफा में है, तो आप लोग का उंडवावली गुफा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले उंडवावली गुफा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तख्त ए बही बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? तो खैबर पख्तूनवा यानी पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। तो पूछा गया था तख्त ए बही बौद्ध मठ किस देश में है? तो पाकिस्तान देश में है, जो कि कहाँ पे है? खैबर पख्तूनवा में है। इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं स्टाफ फैक्ट इसके बारे में। यह गंधार के सभी में बौद्ध धर्म के सबसे प्रभावशाली अवशेषों में से एक माना जाता है और इसे 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो पूछ ले कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो इसको 1980 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैत्रक वंश के ध्रुव सेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? तो देख लेते इसके बारे में कि मैत्रक वंश के ध्रुवन सेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था। तो मैत्रक राजवंश ने 493 ईस्वी से 776 ईस्वी के मध्य गुजरात पर शासन किया। इस वंश का संस्थापक सेनापति भूटार्क था, जो गुप्त साम्राज्य के अधीन सौराष्ट्र उपखंड का राज्यपाल था। और यहाँ पे देख लेते इसकी राजधानी बल्लभी था। शासक भट्टार्क, उसके बाद धरसेन प्रथम, उसके बाद था द्रोणासी, उसके बाद ध्रुवसेन प्रथम, उसके बाद गुहासेन थे। तो आप लोग का इसमें पूछा गया था, इसका देख लेते क्वेश्चन क्या पूछा गया था। यहाँ पे पूछा है
ध्रुव सेन के बाद सिंहासन में कौन बैठा था? तो ध्रुव सेन के बाद सिंहासन पर गुहा सेन बैठा था, तब लोग का गुहा सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना भट्टारक ने किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका यहाँ पे जो सौराष्ट्र उपखंड का राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया था? ये भी भट्टारक का नियुक्त किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में होती है, तो आप लोग का तमिलनाडु ऑप्शन दिया गया था, इसलिए तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंद महासागर सम्मेलन यानी IOC के 8वें संस्करण का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 तक मस्कट यानी ओमान में आयोजित किया गया, जिसका विषय क्या रहा था? इसका विषय रहा था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्राएं रहा था। तब लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री साझेदारी की नए क्षितिज यात्राएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉयज टू न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ मैरिटाइम पार्टनरशिप। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरिजीत सिंह जी ने हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कला क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका कला क्षेत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनको पद्मश्री कब मिला? तो 2025 में मिला, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, आप लोग का डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, MS पावर पॉइंट में Ctrl+M शॉर्टकट की उपयोगकर्ता को किस में मदद करता है? तो नई स्लाइड को इंसर्ट करने में मदद करता है, तब लोग का नई स्लाइड को इंसर्ट करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विद्रोह में सिद्धू को पंचकठिया नामक स्थान पर एक बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया था? ये संथाल विद्रोह के दौरान इनको लटकाया गया था, तब लोग का संथाल विद्रोह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर ले संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 के बीच हुआ था, और संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू ने किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने किए थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय पर्वत के बारे में कौन सा कथन गलत लिखा हुआ है? यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, हिमालय मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जो कि सही कहा गया है। दूसरा कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा को रोकता है, जो कि ये दूसरा जो कथन है ये गलत कहा गया है। तीसरा देख लेते हैं, हिमालय के उत्तर भाग में बर्फ पाई जाती है। चौथा ऑप्शन है, कई नदियाँ सघन धारा हिमालय से निकलती है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड और फोर्थ ये तीनों सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ये गलती दिया गया है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा को रोकता है, गलत कहा गया है। तो आप लोग का यहाँ पे सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हिमालय इससे रोकता नहीं है बल्कि सहयोग करता है, और यह मानसूनी हवाओं को टकराकर उन्हें वर्षा कराने में मदद करता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था रोड ट्रांसपोर्ट, सेकंड में था वाटर ट्रांसपोर्ट, थर्ड में था एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट, और फोर्थ में था रेलवे ट्रांसपोर्ट। इसका करेक्ट आंसर वाटर ट्रांसपोर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो समुद्री मार्ग से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें काफ़ी हम लोग का सस्ता पड़ जाता है, इसलिए इसका वाटर ट्रांसपोर्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में न्यायिक समीक्षा क्यों की जाती है? देख लेते हैं भारत में न्यायिक समीक्षा क्यों की जाती है। न्यायिक समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार की कार्यकारी, विधायिक या प्रशासनिक कार्रवाई न्यायपालिका द्वारा समीक्षा के अधीन होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैव अर्थव्यवस्था में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन थे? इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर प्रमोद चौधरी, जो कि जैव अर्थशास्त्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति बन गए थे। तब लोग करेक्ट आंसर डॉक्टर प्रमोद चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्कल भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए इसका पूर्वी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पे जो उत्कल है ये उड़ीसा राज्य में उपस्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ध्वनि यानी साउंड किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य होती है? फर्स्ट में दिया गया था अनुप्रस्थ तरंग, जो कि ये तो नहीं होता है। बी में था अनुदैर्घ्य तरंग, सी में था चुंबकीय तरंग, और डी में था अस्थायी तरंग। आप लोग यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साउंड होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसे
जिसमें कणों की दोलन की दिशा तरंगों के प्रसार की दिशा के समांतर होती है। यह माध्यम में संपीड़न और विरल के रूप में गमन करती है। जो कि हम लोग का यहाँ पे दोस्तों के द्वारा इतना ही प्रश्न मिल पाया है, जो कि काफ़ी हद तक यहाँ पे दे दिया गया है। 40 में से यहाँ से कम तो 26-27 क्वेश्चन आराम से ही हो गए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, आप लोग मिला लीजिएगा जो एग्जाम दिए थे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।